नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 5.2 11 to 20 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है आपको, इसने क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहा है, कहता है कि इन विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। इसका मतलब क्या है, ये कहते हैं ये AP सीरीज है, 54वीं टर्म है, उससे 132 ज़्यादा कौन सी टर्म होगी वो आपको निकालना है। देखिए सीरीज गिवन है यहाँ पर आपको, सीरीज है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ये सीरीज गिवन है। तो A की वैल्यू है 3, D है इसमें 15 माइनस 3 यानी कि 12 आ जाएगा आपके पास। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 54वीं टर्म निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, A प्लस 53D। A की वैल्यू 3 है, 53 और ये आपका क्या आ गया भाई 12 है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 12 3 36, 3 12 5 60 और 3 63। तो ये आ गया 639। ये आपकी 54वीं टर्म हो जाती है। तो AN है क्या है, जो 54 टर्म है उससे 132 मोर है। तो 639 प्लस 132 1177। तो AN अब हमारा क्या बन गया भाई 771। तो आपको N निकालना भाई कौन सी टर्म है। तो N के लिए आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई D प्लस 1। लास्ट टर्म जो अभी आप निकाली वो है 771 और फर्स्ट टर्म है 3, D की वैल्यू है 12 प्लस 1। तो ये कितना रह जाएगा आपके पास, 3 माइनस करेंगे इसमें से 768। 12 पे डिवाइड कर लेते हैं, 12 छिके 72, 4 12 चौके 48। तो ये आ गया आपके पास 64 प्लस 1 यानी कि 65। तो जो 132 मोर है वो क्या है भाई, आपकी 65वीं टर्म है, जो 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, 2 AP सीरीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP सीरीज गिवन है जिनका डिफरेंस सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस देयर 1000 टर्म्स। ये कहते हैं 2 AP सीरीज है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। लेट फर्स्ट AP सीरीज, हम एक AP सीरीज मान लेते हैं, कोई भी फर्स्ट है, क्या लेते हैं उसको हम, मान लिया A प्लस D सेम रखना है तो मैंने स्मॉल d ले लिया है, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सोन, ऐसे आ गया। सेकंड AP सीरीज लिख देते हैं हम। सेकंड AP सीरीज क्या हो जाएगी भाई, यहाँ से ये हो जाएगी आपकी, स्मॉल a ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म है, फिर A प्लस D सेम है क्योंकि कॉमन डिफरेंस है दोनों का जो वो सेम है, A प्लस 3D एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, अब दोनों की 100th टर्म, फर्स्ट सीरीज की 100 टर्म, इसकी भी 100 टर्म्स, दोनों का डिफरेंस क्या है भाई 100 है। तो इसकी 100 टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा A प्लस 99D। इसका भी स्मॉल a प्लस 99D इक्वल टू 100। तो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। अब देखिए यहाँ से 99D कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू 100। यानी कि अगर उसकी फर्स्ट टर्म में डिफरेंस निकाले वो भी कितना आएगा, 100 आएगा। अब हमें निकालना क्या है, इनकी 1000वीं टर्मों में डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे आप, इसकी 1000 टर्म माइनस सेकंड की भी 1000 टर्म, दोनों का डिफरेंस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो जो 1000वीं टर्म है, 1000 टर्म है, उसके लिए फॉर्मूला रहेगा A प्लस 999D, और जो ये है इसके लिए फर्स्ट टर्म, ये भी ऐसे ही आएगा आपका
तो अगर ब्रैकेट यहाँ से हटा दी जाए तो क्या आ जाएगा 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। तो ये सेम है, प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ गया ए माइनस ए, दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, और ये हम पहले निकाल चुके हैं। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आया था, ये 100, तो उसकी 1000वीं टर्मों का डिफरेंस भी क्या आएगा 100 आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप 1000वीं टर्म निकालें या फिर कोई और टर्म्स निकाले तो वो डिफरेंस क्या रहता है भाई, सेम डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, आपको कहा 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। तो सबसे पहला नंबर आता है 3 डिजिट को, तो 7 से डिवाइड होता है 105 105, फिर इसमें हम 7 ऐड कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 112, फिर 7 ऐड करें तो 119, फिर 7 ऐड करें तो 126। तो ऐसे ही लास्ट में जो लास्ट डिजिट हमारे पास रहेगा इसका, अगर आपको पता ना चले तो हम क्या करें, कैसे पता करेंगे लास्ट डिजिट क्या रहेगा। ये देखिए 4 डिजिट का नंबर है, इसको आप 7 से डिवाइड करके देखिए, यहाँ से 7 1 7, 3 30, 28, 220, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पे 14, यानी 6 लेस कर दें। तो अगर मैं ये 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है, इसमें से मैं 6 माइनस कर देता हूँ तो वो क्या आ जाएगा 994। तो ये 3 डिजिट का नंबर है, लास्ट नंबर जो 7 को पूरा डिवाइड करेगा। जितना रिमाइंडर यहाँ बचेगा वो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में 4 उसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये 3 डिजिट का लास्ट नंबर आपको पता चल जाएगा इसका। ठीक है, तो ये 105 से लेकर 994 तक ऐसे नंबर हैं ये सारे जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो ये नंबर कितने हैं तो वो हमें निकालना है। देखिए, तो फर्स्ट इसमें आ गया 105 आपका, डी की वैल्यू है 112 माइनस 105 यानी कि 7 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ए एन जो लास्ट टर्म आई है हमारी वो ए एन है, 994 है। एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स हैं ये। तो नंबर ऑफ टर्म के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला रख लेते हैं, सॉरी वैल्यू रख लेते हैं। ए एन है 994 माइनस 105 फर्स्ट टर्म है डिवाइड बाई 7 प्लस 1। तो देखिए यहाँ 14 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9, यहाँ 8 और ये 8 डिवाइड बाई 7 प्लस 1। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 1 बच गया 18, 7 दूनी 14, 4 बच गए तो उसकी 49, यानी आ गया 127 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 128। तो n की वैल्यू आ गई 128। तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं ऐसे कितने नंबर्स होंगे भाई, 128 नंबर्स होंगे इस प्रकार के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 रहा। अब क्वेश्चन 14 में क्या कहता है, 14 में इसने कहा हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन, किसके बीच में लाई करते हैं, 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई करते हैं ये हमें बताना है क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहला दोनों के बीच में 12 आता है जो 4 से डिवाइड होता है, फिर 16, फिर 20, 24 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा 248 जो 250 से कम है। ये तो ये 10 और 250 के बीच में ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल हैं सभी। तो अब क्या करना है हमें, इस लास्ट क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे निकालना है कितने नंबर हैं ये। तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 12 है, डी निकालेंगे, डी की वैल्यू 16 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ए एन गिवन है 248, ये ए एन है। तो यहाँ पर एन टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं हम इसमें,
तो इसके लिए क्या रहेगा आपके पास, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। लास्ट टर्म है 248, फर्स्ट टर्म है 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। तो क्या बचेगा यहाँ से आपका 236 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। 4 पंजा 20, 4 नीम 36। तो 59 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 60। तो ऐसे नंबर कितने हैं जो 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल हैं, ऐसे नंबर 60 हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहता है, क्या कहा इसने क्वेश्चन नंबर 15 में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू सीरीज आर इक्वल। ये कहता है दो सीरीज दी गई, दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या होगी। देखिए फर्स्ट AP है, क्या दिया आपको 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट AP है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 63 और D की वैल्यू है 65 माइनस 63। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं। फॉर्मूला nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 63 है, n माइनस 1 डी की वैल्यू है 2, यानी कि 63। 2 को मैं इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2n माइनस 2 क्या आ गया 61 प्लस 2n। 63 में से 2 माइनस कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा भाई क्या 61 और 2n एज इट इज। तो ये फर्स्ट की nth टर्म होगी, अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं। सेकंड AP है भाई, सेकंड जो AP सीरीज़ है वो आपको दी गई है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो इसमें भी इसकी जो AP सीरीज, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है भाई 3, D की वैल्यू है 10 माइनस 3 यानी कि 7। इसकी भी nth टर्म निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगी आपके पास, वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 3 है, n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7। तो आपके पास आ गया 3, 7n माइनस 7, तो 7n माइनस 4। तो ये आ गया 7n माइनस 4 आपके पास। तो देखिए nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड AP गिवन है ये आपको भाई। फर्स्ट AP सीरीज और इसकी भी जो nth टर्म है वो इक्वल है। तो इसकी nth टर्म क्या निकली थी 61 प्लस 2n और इसकी क्या निकली है आपके पास 7n माइनस 4 है। तो n को एक साइड में कर लेते हैं, 2n माइनस 7n और यहाँ माइनस 4, 61 को उधर ले जाते हैं तो आ गया माइनस 5n और यहाँ कितना आ गया भाई माइनस 65। तो n की वैल्यू आ गई माइनस 65 डिवाइड बाई माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल और ये कट जाएगा 13 पंजे 65 यानी कि 13। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो फर्स्ट AP की 13th टर्म और इसकी भी 13th टर्म दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी भाई यहाँ पर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कहता है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म गिवन है 16 है आपके पास और ये कहता है सेवंथ टर्म एग्जिट द फिफ्थ टर्म बाई 12। जो सेवंथ टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो AP सीरीज आपको बतानी है क्या रहेगी। आपको थर्ड टर्म दी गई है 16 और आपसे कहता है कि जो सेवंथ टर्म है फिफ्थ टर्म से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12, यानी कि सेवन्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म 12 के इक्वल हो जाएगी। सेवन्थ टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं A प्लस 6D, फिर फिफ्थ टर्म का A प्लस 4D बराबर क्या आ जाएगा 12 के। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे तो ये बच गया आपके पास 2D, 6D प्लस का 4D माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा 12। तो हम क्या करेंगे D की वैल्यू निकाल लेते हैं 12/2, तो ये कितनी आ जाएगी भाई 6। तो D की वैल्यू आ गई 6। अब क्या करते हैं हम इसमें, थर्ड टर्म का फॉर्मूला आपको गिवन था, थर्ड टर्म दी गई थी 16, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। अब D की वैल्यू D इज इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन।
तो ए यहाँ पर 2d की वैल्यू 6 रख दी इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू आ गई 16 माइनस 12, तो a क्या आ गया आपके पास भाई 4, फर्स्ट टर्म क्या आ गई 4 आ गई। तो AP सीरीज़ क्या हो जाएगी इसकी, AP सीरीज़ देखिए फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो हमें इसमें 6 ऐड कर देंगे 10, फिर इसमें 6 ऐड कर देंगे 16, फिर इसमें 6 ऐड कर देंगे 12 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार क्या बन जाएगी आपकी AP सीरीज़ तैयार हो जाएगी। इसके लिए फर्स्ट टर्म लिखी आपने, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फिर उससे अगले में फिर वही ऐड कर दिया, फिर उससे अगले में वही ऐड कर दिया, तो इस तरह से AP सीरीज़ आपने निकाल दी है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है भाई सीरीज़ की, सीरीज़ गिवन है 3, 8, 13 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है 253। ये कहता है पिछली बैक साइड से अगर काउंट करें तो 20th टर्म क्या होगी वो आपको इसके अंदर बताना है। तो चलिए फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, पहले 3 है, डी की वैल्यू है 8 माइनस 3 यानी कि 5, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ए एन गिवन है, सबसे पहले हम लास्ट टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं, कौन सी टर्म होगी वो, तो यहाँ से एन निकाल लेते हैं, एन का फॉर्मूला है ये, तो ए एन है 253 माइनस ए है 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, तो 250 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 50, यानी कि 50 प्लस 1, तो 51 आपकी टोटल टर्म्स हैं इसके अंदर। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से 20वीं टर्म क्या रहेगी भाई आपके पास, तो क्या करना है इसका, जो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स हैं उनमें से जो टर्म्स आपसे पूछी गई वो माइनस कर दें, 20 आपने माइनस किया तो 20वीं खुद भी टर्म होगी, तो उसके लिए हम एक प्लस कर देते हैं यहाँ से, तो यानी कि n माइनस 1 19, n की वैल्यू क्या है भाई 51 है, तो ये माइनस कर दिया आपने इसमें से, तो क्या बच गया 32। जो पीछे से 32 टर्म है, आगे से जो 32 टर्म है वो पीछे से क्या होगी भाई, क्या होगी, तो वो हो जाएगी आपकी 20th टर्म। तो हमें क्या करना है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इज इक्वल टू 32 टर्म, सामने से जो 32 टर्म है पीछे से वो 20th टर्म है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है a प्लस 31 डी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पर भाई 3, 31 और ये है 5, 3 प्लस 5 55, तो ये आ जाएगा 158। तो पीछे से ये कौन सी टर्म क्या क्या आएगी भाई 158 आएगी, जो पीछे से 20वीं टर्म है यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहता है सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। जो चौथी टर्म है और 8वीं टर्म है उनका सम आपको गिवन है 24 है। फिर आपको कहता है 6th और 10th टर्म है उसका सम आपको गिवन है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, आपको एपी की 3 टर्म्स निकालनी है, यानी गिवन क्या है आपको वो लिख लेते हैं, 4th टर्म प्लस 8th टर्म, इसका सम है 24, ये गिवन है आपको, और साथ के साथ आपको ये भी गिवन है कि 6th टर्म प्लस 10th टर्म, इनका टर्म सम है भाई 44 है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं 4 टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस 3d प्लस, फिर 8 टर्म का भी फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा a प्लस 7d इक्वल टू 24। a तो हमने यहाँ ले लिया 2a, 3d और 7d, तो ये हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। ये आपकी क्या हो जाती है, इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। अब जो आपको फिर गिवन है 6th टर्म प्लस 10th टर्म, ये भी गिवन है आपको कि 44 के इक्वल है, तो सेम ऐसे ही हम करेंगे। अब 6th टर्म का फॉर्मूला यहाँ लगा लेते हैं, a प्लस 5d के इक्वल होता है प्लस, फिर इसके अंदर 10th टर्म भी जुड़ी हुई है, तो 10th टर्म का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, a प्लस 9d इक्वल टू 44, a तो आ जाएगा 2a,
5 और 9 तो ये आ जाएगा 14D इक्वल टू 44 इक्वेशन सेकंड। पूरी इक्वेशन वैसे तो 2 से डिवाइड होती है, लेकिन इक्वल है तो हम सेकंड जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ ही ले आते हैं नीचे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपकी 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो इनको साथ रख के हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस 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 साइन चेंज हो जाएंगे इसके यहाँ पर, तो 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा भाई यहाँ से। तो आपके पास क्या आता है जो आपको दिया गया है 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। तो D की वैल्यू आ गई 20/4, यानी क्या आ गई भाई 5 आपके पास D की वैल्यू आ जाती है। तो D की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, 2A प्लस 10D, तो D की वैल्यू अभी आपने निकाली है 5 इक्वल टू 24। तो 2A ये आ जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू 24। 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50, तो क्या आ गया माइनस का 26। तो A क्या आ गया भाई माइनस 26/2, यानी कि माइनस का 13। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई है, वो क्या है माइनस 13 है। हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म तो आपकी हो जाती है, तो सेकंड टर्म निकालेंगे। क्या फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस D। तो A की वैल्यू तो माइनस 13 है और ये 5 है भाई, तो क्या बचेगा माइनस का 8। फिर थर्ड टर्म निकालनी है आपको, फिर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 2D। A की वैल्यू माइनस 13 है, 2 इंटू 5, तो माइनस 13, ये 5 के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो क्या बच गया माइनस का 3। तो फर्स्ट 3 टर्म आ जाएंगे माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3, तो ये 3 टर्म्स हो जाएंगी AP सीरीज़ की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। इस तरह से आपको इसको निकालना है क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 19 है आपको। 19 में क्या कहता है, सुब्बारॉय स्टार्टेड द वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच इज 7,000। इसने क्या कहा, सुब्बारॉय ने कहीं जॉब स्टार्ट की थी 5,000 रुपये में, पर ईयर 200 रुपये उसमें इंक्रीमेंट हुआ, तो 7,000 उसकी सैलरी कितने साल के अंदर हो जाएगी। तो देखिए स्टार्टेड सैलरी है जो उसकी, जो स्टार्टिंग में सैलरी थी उसको फर्स्ट टर्म होगी आपकी, उसको हमने लिख लिया है 5,000 है। फिर इंक्रीमेंट है जो उसका, इंक्रीमेंट D होगा हमारा, क्योंकि इक्वल इंक्रीमेंट है आपका 200 रुपीज़। और टोटल जो टर्म्स हैं लास्ट में कितनी हो जाएगी भाई सैलरी उसकी 7,000, तो वो हमने क्या मान लिया है कि भाई उसकी nth टर्म है। अब इसने पूछा कि कितने साल में होगी, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला n का आपको पता ही है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे इसका। ये आ गया लास्ट टर्म 7,000 है, और ये है भाई 5,000 डिवाइडेड बाई D क्या है 2,000 है प्लस 1। तो क्या बच जाता है यहाँ पर 5,000 में से 7 में से 5,000 गए 2 डिवाइड बाई 200 प्लस 1 10 प्लस 1 यानी कि 11 ईयर। तो n की वैल्यू आ गई 11 ईयर में जाके उसकी सैलरी 7,000 होगी। 200 एनु जो इंक्रीमेंट है वो एनुअली है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसने कहा कि रामकली सेव द 5 रुपीज़ फर्स्ट वीक। पहले वीक में, फर्स्ट वीक में सेविंग कितनी है उसकी भाई यहाँ पे 5 रुपीज़। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो जाती है 5 रुपीज़। फिर उसने कहा यहाँ पर ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। इंक्रीज वीकली सेविंग, वीकली सेविंग कितनी इंक्रीज करते हैं, ये D हो जाएगा हमारा। ये है 1.75 रुपीज़, ठीक है। तो इसने कहा कि उसके पास सेविंग कितनी हो जाती है, टोटल सेविंग उसके पास है भाई 20.75 रुपीज़, ठीक है।
तो इसने पूछा कि n की वैल्यू क्या होगा, फाइंड n। अब आपको n का फॉर्मूला पता ही है, क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1। अब लास्ट टर्म क्या है आपकी, ये है 20.75 और फर्स्ट टर्म है 5 डिवाइड बाई 1.75 प्लस 1। तो 20.75 में से 5 माइनस करोगे तो आ जाएगा 15.75 और 1.75 प्लस 1। तो पॉइंट अगर कैंसिल करें 2 के बाद, ये है 2 के बाद तो कैंसिल हो जाएंगे। हम क्या करते हैं 25 पे इसको काट लेते हैं। देखिए पॉइंट अगर आप हटाते हैं 2 के बाद ये तो पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट्स। तो 25 पे मैं इसको काट रहा हूँ, 25 छिका 150 आ जाएगा, 7 25 या 75, ठीक है। तो ऐसे ही ये है आपका 25 सत्ता 175, 7 नीम 63, तो ये आ गया 9 प्लस 1 10। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाती है भाई, 10n की वैल्यू है। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही 5.2 कंप्लीट। तो बड़ी ही सिंपल और आसान है और इम्पोर्टेंट भी है भाई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।